हुसर्रल की फेनोमेनोलॉजी पद्धति एक महत्वपूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण है जो मानव अनुभव के विश्लेषण पर केंद्रित है। फेनोमेनोलॉजी का मुख्य उद्देश्य चीजों को वैसे ही समझना है जैसे वे हमारे लिए प्रकट होती हैं। यह पद्धति हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने अनुभवों को कैसे समझते हैं, उन अनुभवों को कैसे अर्थ प्रदान करते हैं और उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं। हुसर्रल का मानना था कि अनुभव स्वयं में एक खास तरह का डेटा है जिसे बारीकी से देखना और विश्लेषण करना आवश्यक है। एडमंड हुसर्रल की फेनोमेनोलॉजी एक दार्शनिक पद्धति है जो चेतना और अनुभव की संरचनाओं के अध्ययन पर जोर देती है। 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित पद्धति यह समझने का प्रयास करती है कि व्यक्ति वास्तविकता को कैसे समझते हैं, वास्तविकता की व्याख्या कैसे करते हैं और उसका अनुभव कैसे करते हैं। फेनोमेनोलॉजी का आधार है वास्तविकता का पहला अनुभव। जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो हम उसे अपने विचारों और पूर्व ज्ञान से अलग करके देख सकते हैं। इसे निष्पक्ष दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके माध्यम से हम अपने अनुभवों से वास्तविकता को समझते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी अनभिज्ञता इसे प्रभावित नहीं करे। हुसर्रल का मानना था कि हमारी चेतना हमेशा किसी न किसी चीज पर होती है। इस पद्धति का पहला चरण इंटेंशनैलिटी है, जिसका अर्थ है कि हमारा मन हमेशा किसी वस्तु की ओर केंद्रित रहता है और हर अनुभव का उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि चेतना के प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह कोई विचार हो, कोई भौतिक वस्तु हो या कोई भावना हो। यह अवधारणा यह मानती है कि हमारे विचार और अनुभव अलग थलग नहीं हैं, बल्कि हमेशा हमारे आसपास की दुनिया से जुड़े होते हैं। हुसर्रल का दृष्टिकोण हमें सचेत करता है कि जब भी हम किसी अनुभव का सामना करते हैं, वह किसी न किसी चीज या विचार की ओर इंगित करता है। इस पद्धति के अनुसार हमें अपने अनुभवों में गहराई से उतरना चाहिए और देखना चाहिए कि वे हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। यह एक तरह से हमारे अनुभवों को जोड़ने और उन्हें अर्थ देने की प्रक्रिया है। जब हम अपने अनुभवों को समझते हैं तो हम जीवन की विभिन्न स्थितियों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। फेनोमेनोलॉजी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व एपोचे फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है। यह एक प्रकार का चिंतन है जिसमें हम अपने पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं की ब्रैकेटिंग कर उनसे मुक्त होकर अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं। इसका उद्देश्य सत्य और वास्तविकता के चिंतन में स्पष्टता लाना है। जब हम अपने अन्यों के अनुभवों को समझने का प्रयास करते हैं तो यह एपोचे हमें गहराई में जाकर उन अनुभवों का असली स्वरूप देखने में मदद करता है। फेनोमेनोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक निर्माण। इसका अर्थ है कि हम जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। समाज, संस्कृति और हमारे रिश्ते हमारे अनुभवों के अर्थ और मूल्य को आकार देते हैं। इसलिए फेनोमेनोलॉजी का अध्ययन करते समय हमें अपने सामाजिक संदर्भ का भी ध्यान रखना चाहिए। एसेंस हुसर्रल ने अनुभवों या वस्तुओं के आवश्यक गुणों की पहचान करने के महत्व पर जोर दिया। चेतना के शुद्ध अनुभवों की जांच करके उन्होंने उन मूलभूत संरचनाओं को उजागर करने का प्रयास किया जो उन अनुभवों को परिभाषित करती हैं। यह जांच घटनाओं के सार की समझ की ओर ले जाती है। फेनोमेनोलॉजी की यह अवधारणा हमें सोचने और अनुभव करने के नए तरीके प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण हमें अपने भीतर की यात्रा करने, अपने अनुभवों को गहराई से समझने और अपने आसपास की दुनिया के प्रति एक नए दृष्टिकोण के साथ देखने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार हुसर्रल की फेनोमेनोलॉजी हमें जीवन को नए तरीके से समझने की दिशा में ले जाती है। अंतर्विषयकता इंटरसब्जेक्टिविटी। हुसर्रल ने माना कि हमारे अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि दूसरों के साथ हमारी अंतःक्रियाओं द्वारा आकार लेते हैं। अंतःविषयकता व्यक्तियों के बीच साझा समझ और पारस्परिक अनुभवों को संदर्भित करती है। यह पहलू अनुभव के सामाजिक आयाम को उजागर करता है। यह सुझाव देता है कि वास्तविकता की हमारी भावना दूसरों की धारणाओं और अनुभवों से प्रभावित होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्रह्मांड के अर्थ का निर्माण। हुसर्रल के अनुसार हर अनुभव का एक खास अर्थ होता है जो इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। यह पहचान तभी प्रकट होती है जब हम अपने अनुभवों के विभिन्न पार्श्वों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते हैं। हुसर्रल ने लाइफ वर्ल्ड लेबेंसवेल्ट की अवधारणा पेश की, जो पूर्व वैज्ञानिक रोजमर्रा की दुनिया को संदर्भित करती है जिसमें हम रहते हैं और अनुभव करते हैं। यह अवधारणा हमारे अनुभवों की
प्रासंगिक और व्यक्तिपरक प्रकृति और दुनिया को समझने के महत्व पर जोर देती है, जैसा कि यह जिया जाता है, न कि केवल अमूर्त वैज्ञानिक या सैद्धांतिक रूपरेखाओं के माध्यम से। संक्षेप में, हुसर्रल की फेनोमेनोलॉजी पद्धति हमें अपने अनुभवों की गहराई में जाकर उन्हें समझने की प्रेरणा देती है। यह पद्धति न केवल दार्शनिक बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे अनुभवों को अर्थ और गहराई देती है। हुसर्रल के विचारों से हमें अपने जीवित अनुभवों को नई समझ और दृष्टि प्रदान होती है। हुसर्रल की फेनोमेनोलॉजी का दर्शन मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान और समाज शास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके विचारों ने अस्तित्ववाद, एक्सटेंशलिज्म और व्याख्या शास्त्र, हर्मेन्यूटिक्स के लिए आधार तैयार किया, क्योंकि बाद में मार्टिन हाइडेगर, जीन पॉल सार्त्र और मॉरिस मर्लेव पोंटी जैसे दार्शनिकों ने उनकी अवधारणाओं को आगे बढ़ाया।